ईरान पर जारी हमलों के बीच व्हाइट हाउस की तस्वीर सामने आई है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप हमले की लाइव तस्वीर देखते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने मार-आ-लागो वाले अपने घर पर हमले की तस्वीरें देखी और इन तस्वीरों में ट्रंप के साथ उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, सीआईए डायरेक्टर और साथ ही व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ सूसी वाइल्स नजर आ रही हैं। खामेनेई की मौत से जुड़ा बड़ा खुलासा हुआ है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इजरायली फाइटर जेट ने तेहरान में खामेनेई के कंपाउंड पर 30 बंकर बस्टर बम गिराए थे। जिस वक्त खामेनेई घर पर बमबारी हुई थी, उस वक्त खामेनेई अपने दफ्तर में हाई लेवल मीटिंग कर रहे थे और मीटिंग में ईरान के रक्षा मंत्री, IRGC कमांडर, खामेनेई के सलाहकार समेत ईरान की टॉप लीडरशिप शामिल थी। इजरायल और अमेरिका को इस मीटिंग का सटीक इनपुट मिला। इजरायल ने रात होने का इंतजार नहीं किया, खामेनेई के घर पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक शुरू कर दी। IRGC ने नए कमांडर इन चीफ के नाम का ऐलान कर दिया। ईरान की सेना की कमान अब जनरल वाहिदी को सौंप दी गई है। उनकी नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब ईरानी सेना में एक बड़े स्तर पर फेरबदल किया जा रहा है। वाहिदी को 31 दिसंबर 2025 को IRGC का उप कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था और इससे पहले वाहिदी ईरान के गृह मंत्री और कुद्स फोर्स के कमांडर भी रह चुके हैं। ईरान के सैन्य ठिकानों पर इजरायली एयरफोर्स के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। इजरायल ने दावा यह किया कि हमले में ईरानी डिफेंस लीडरशिप के 7 सीनियर अधिकारी मारे गए। इजरायल एयरफोर्स ने मारे गए ईरानी अधिकारियों की तस्वीर भी साझा की। वहीं अलग अलग जगहों पर हुए हमले में अब तक 40 वरिष्ठ ईरानी अधिकारियों के मारे जाने की खबर है। खामेनेई की मौत के बाद से अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने एक बड़ा दावा किया। हेगसेथ ने ईरानी नौसेना को खत्म करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि ट्रंप के आदेश पर हम ईरानी नेवी को पूरी तरह से तबाह और खत्म कर देंगे। अमेरिकी सैन्य बल ट्रंप के मकसद को पूरा करके रहेगी। वॉशिंगटन और अमेरिकियों को निशाना बनाने वाली ईरानी मिसाइलों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईरानी नौसेना को नष्ट कर दिया जाएगा। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल के सैन्य ऑपरेशन को लेकर के ईरान ने निर्वासित शाह रिजा पहलवी ने ट्रंप को शुक्रिया कहा। रिजा पहलवी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके कहा कि अब उनकी आजादी का वक्त आ चुका है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ईरान की बहादुर जनता ने इस आजादी के लिए भारी कीमत चुकाई है। ईरान के सुप्रीम लीडर और दुनिया भर के शिया मुसलमानों के नेता माने जाने वाले खामेनेई की मौत के बाद उनके समर्थकों में गुस्सा फूट गया। पाकिस्तान के कराची में अमेरिकी कॉन्सुलेट पर शिया समुदाय के लोगों ने हमला बोल दिया। गुस्साए भीड़ ने कॉन्सुलेट में लाठी डंडों से जमकर तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारियों ने कॉन्सुलेट में आग भी लगा दी। भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज किया। पुलिस की फायरिंग में 15 लोगों की मौत हो गई। वहीं कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में जंग के चलते दुनिया भर में उथल पुथल मची हुई है, लेकिन इस हालात में भी पाकिस्तान हिमाकत करने से बाज नहीं आ रहा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 2 से 3 छोटे हेलीकॉप्टर्स चहलकदमी करते हुए दिख रहे हैं। जासूसी के लिए पाकिस्तान की तरफ से इन्हें भेजा गया था। भारत के स्पेस में घुसपैठ करने वाले प्लेन्स को गिराया गया। LOC पर जवानों की मुस्तैदी से पाकिस्तानी साजिश नाकाम साबित हुई। ईरान के हालातों को लेकर के CBSE ने एक बड़ा फैसला लिया है। कल होने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को कैंसिल कर दिया गया। 3 मार्च को बोर्ड की बैठक में एग्जाम की नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। बताते चले कि ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत के बाद भारत के कई हिस्सों में प्रदर्शन चल रहा है। इसी को देखते हुए CBSE ने बड़ा फैसला लिया। हालांकि 5 मार्च को होने वाले एग्जाम सामान्य रूप से ही होगा, बस 2 मार्च को पेपर टाल दिया गया है।